हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक रामायण के एक छोटे से प्रसंग का उल्लेख करूंगी। मेघनाथ जो था वो रावण का बहुत ही शक्तिशाली पुत्र में से एक था। रावण के कई पुत्र थे, उसका एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र था जिसने कि अपनी वीरता और उस वीरता से और अपने धैर्य से इंद्र को भी जीत लिया था। तो उसके बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। और उसने ब्रह्मा जी का बहुत वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी की तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या करने के बाद, और ब्रह्मा जी से जो वरदान लिया वो लगभग अमृत के समान था। लगभग माने पूरा अमर तो नहीं हो सकता था, लेकिन उसने कुछ ऐसा मांगा जिससे कि उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उनका वध किसने किया था? उसका वध ये तो आपको पता ही होगा, लक्ष्मण जी ने उनका वध किया था। तो ये पूरा अगर आप लास्ट तक वीडियो को हमारे फॉलो करेंगे तभी आप जान पाएंगे। अब मैं कथा को यहाँ से कहना चाहूँगी कि जब रामचंद्र जी सीता जी को लेके अयोध्या आ गए और आके जब सब शांति से बैठे और दरबार में बैठे हुए थे और वनवास की ही बातें हो रही थी, दरबार में सब बातें हो रही थी। उस समय सारे भाई एक साथ थे, माताएं थी और सब वही बात हो रही थी। तब रामचंद्र जी के मन में ये शंका पैदा हुई कि अभी इंद्रजीत जो था उसका तो वरदान ऐसा था, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि उसको वो ही मार सकता है जो 14 साल से भोजन न किया हो, जिसने कुछ खाया ना हो और जिसने 14 साल तक निद्रा न ली हो, और 14 साल ही जिसने किसी स्त्री का मुख तक न देखा हो। ने ब्रह्मचर्य का तो पालन किया है, स्त्री का मुख तक न देखा, परंतु उसको लक्ष्मण ने उसका वध किया। मेरी शंका ये है कि ऐसा कैसे हुआ। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण ने पूरे 14 साल तक ना ही तो भोजन किया है और ना ही निद्रा ली है और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा है। तब रामचंद्र जी बोले ये तो असंभव है, क्योंकि मैंने स्वयं उनको खाने के लिए फल दिए हैं, मैंने दिए हैं, खाने को दिया है, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है कि ना खाया हो, दिया है। तब लक्ष्मण जी से पूछा गया। लक्ष्मण जी बोले कि भ्राता, आपने तो मुझे खाने के लिए नहीं कहा था, आप हमें देते थे कि लो पकड़ो, तो मैं उसे लेता था, परंतु मैं उसे खाता नहीं था। और अगर आप कहेंगे कहाँ है वो फल, आज भी वैसे ही रखे हैं। ठीक है। दूसरी बात, रामचंद्र जी ने पूछा कि निद्रा की बात, ये मैं कैसे मानूं? तब लक्ष्मण जी बोले जब आप और सीता माता कुटिया में विश्राम करते थे तब मैं बाहर आप लोग का पहरा देता था, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करता था और जागरण करता था। एक दिन निद्रा देवी आई और तब मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप कृपया जब तक हम लोग वनवास में हैं आप हमारे पास ना आए। उसके बाद आप, जब मैं दरबार में राम जी स्थापित हो जाएंगे, सीताराम सीता का राम राज हो जाएगा, माता सीता और राम जी मिल इकट्ठे बैठेंगे राज्य पे, गद्दी पे, तब आप मेरे पास आना, मैं आपका आह्वान करूँगा। ठीक है। तीसरी बात, राम जी ने कहा सीता तो हमारे साथ ही थी, तो फिर लक्ष्मण ने कैसे स्त्री का मुख नहीं देखा होगा? तब लक्ष्मण हंसने लगे लक्ष्मण और बोले कि भैया, जब आपने सीता माता का अपहरण होने के बाद जब आपने मुझसे कहा था कि उनके गले का जो हार था, कंठहार, पहचानने को मैं नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैं कभी भी उनके मुख की तरफ नहीं देखता था। वो तो हमारी माता समान है, भाभी तो माता का समान है, और मैं उनके मुख की तरफ कभी नहीं देखता था, मैं हमेशा उनके चरणों में देखता था। और आप याद करिए कि जब आपने उनके पाजेब और पैर के अलंकार दिखाए तो मैंने उसको तुरंत पहचान लिया था। तब राम जी बोले ठीक है, ये बात तो मैं मानता हूँ, परंतु उसके बाद भी एक और भी वो था। वशिष्ठ जी बोले एक और भी कारण था
मेघनाद के वध का, इसके बाद भी, इन तीनों के बाद भी अगर मेघनाद युद्ध से पहले एक यज्ञ कर लेता जिसका नाम था निकुंभला यज्ञ, अगर उस यज्ञ को संपूर्ण कर लेता तो भी उसको मारना बहुत ही मुश्किल था। तब सुग्रीव के कहने, विभीषण के कहने पे लक्ष्मण जी ने उसका, इंद्रजीत का वो यज्ञ भी नष्ट कर दिया था और इंद्रजीत का वध किया था। तब बोले ठीक है, सारे तो ठीक है, परंतु जो फल मैंने दिए थे उनको कहाँ है, वो मैंने खाने को दिए थे। तो रामचंद्र जी बोले वो सारे फल कहाँ हैं। तब लक्ष्मण जी ने सारी जगह बता दी कि पंचवटी में कुछ है, दारुवन में, और ऐसे ऐसे तरकस में, इन जगह पे, इन फल वृक्षों पे वो मैंने तरकस में डाल के रखे हुए हैं। तो उनको लाने के लिए तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी थोड़े असंतुष्ट हुए कि इतनी छोटी सी काम के लिए, बहुत ही तुच्छ काम, ये तो कोई भी बानर जाके ले आ सकता था, मुझको क्यों भेजा। तो उनका जो एक थोड़ा अहम हुआ, लेकिन भगवान किसी का अहम रखते नहीं है। जब वो गए और पंचवटी में, और वहाँ जाके जब वो तरकस को उठाने लगे जिसमें फल था, वो इतना भारी हो चुका था कि वो हिल नहीं रहा था। हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए और तुरंत ही वो प्रभु के शरण में गए और बेटे प्रभु, मेरे मन में जो ये विकार आया था आप उसको दूर करिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। और उसके बाद जब उन्होंने उठाया वो उठ गया और जहाँ जहाँ बोला था वहाँ से वो तरकस लेके आ गए। तब रामचंद्र जी ने उनको जब बताया तो पूरे सारे दिन के फल थे, उसमें कुछ दिन के उसमें फल नहीं थे। तब रामचंद्र जी बोला ये फल तो खाए होंगे लक्ष्मण ने। तब लक्ष्मण ने बोला नहीं भैया, जिस दिन आप सीता माता को रावण हर के ले गया था उस दिन आप और हम बहुत ही व्याकुल थे और रोते हुए, हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था। और एक दिन जिस दिन माता सबरी ने आपको बेर खिलाए थे, आपने तो खुशी खुशी भक्त के झूठे बेर खा लिए थे, परंतु मैं नहीं खाया था आपके सामने भी। और जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी उस दिन भी नहीं खाया था, और जिस दिन रावण का वध हुआ था, इस तरह उन्हें जितने दिनों के वो थे वो गिना दिए थे। तब रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण को गले से लगा लिया और बोला अब जाके तुम निद्रा देवी का आह्वान करो और जाके विश्राम करो। भगवान ऐसा भाई सबको दे और सब लोग ऐसे ही राम लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।